दो आंख वाला कानिया लाला हरामदेव सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री के राज में हम नाइजीरिया के बरोबर हो गए, हम नेपाल से पीछे हो गए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। उस पर तो नहीं बोलता। रामदेव के पास कैंसर की दवाई है, बशीर की दवाई है, तो अपना 1.25 से 2 क्यों नहीं कर लिया? कानिया बने फिरते हो, क्यों कर रहे हो? जैसे पहले राजा महाराजा भान रखता था, राजा महाराजा का गुण गाने के लिए आप अडानी 1.25 वाला कानिया जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अडानी के कितने चैनल हैं? एक एनडीटीवी बचा हुआ था, उसको भी खरीद लिया। तो बाकी जितने अंबानी के चैनल हैं, 1.25 वाला कानिया के चैनल हैं, सुदर्शन सुभाष चंद्रा का चैनल है, जो सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सांसद था, तो क्या खबर किसकी दिखाएगा? हिंडनबर्ग के एडेंसन की रिपोर्ट आई, उसके बाद LIC और SBI शेयर कैसे खरीद, ये लोग कहाँ हैं? तो ना सेबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? RBI क्या कर रही है? ED क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अडानी 1.25 वाला कानिया अंबानी, अनिल अंबानी को दे दिया गया। बाबा रामदेव ने कहा है कि मुस्लिम 5 टाइम की नमाज पढ़े, उसके बाद लव जिहाद करे या कुछ और करे। तो क्या लग रहा है बाबा रामदेव ने ऐसा क्यों कहा? 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, जिसको कौरी के भाव में देश के प्रधानमंत्री ने जमीनें दी हैं, वो सलवारी बाबा जो 8 साल पहले दिल्ली के रामलीला मैदान से फरार हुआ था। कौन लोग थे जो रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी थे, साजिशकर्ता थे, जिन्होंने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत, जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, हम अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को टक्कर दे रहे थे, 2014 के बाद का भारत सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री के राज में हम नाइजीरिया के बरोबर हो गए, हम नेपाल से पीछे हो गए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। उस पर तो नहीं बोलता। और जो आदमी गुरु बना रहे, कहाँ है डरपोक प्रधानमंत्री? हाँ, आप लगता है बाबा रामदेव के बहुत करीबी हैं। नहीं करीबी हो गए। बाबा रामदेव अगर हिमालय की गोद से लाखों बरस पुराना अगर टोकरी लेके आप बेलचा लेके नहीं जाता, नमक खोद के नहीं लाता, तो लाख बरस से नमक नहीं सर रहा था। लेकिन बाबा रामदेव खोद के लाया और नमक एक्सपायरी डेट होने लगा। बताओ, बाबा रामदेव के पास कैंसर की दवाई है, बवासीर की दवाई है, तो अपना 1.25 से 2 क्यों नहीं कर लिया? कोरोना की भी दवाई, अरे भाई तो उसकी दवाई नहीं बना। योग कीजिए ना, आप भी स्वस्थ रहेंगे बाबा रामदेव। योग कर लो, 1.25 से 2 कर लो ना पूरा। कायला कानिया बने फिरते हो, क्यों कर रहे हो? फिर कौरी के दाम में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जमीनें दी गई। और ये तो अभी छोटा सा नमूना है। हिंडनबर्ग के एडेंसन ने 6 पन्नों में 32,000 शब्द है, 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ अडानी को। एक शब्द पर 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पहले राजा महाराजा भान रखता था, राजा महाराजा का गुण गाने के लिए आप अडानी 1.25 वाला कानिया रामदेव, आप रोटी खाते हो, थोड़ा सा भी तो उसकी मर्यादा रखो ना। कि जो आटा महंगा हो गया, खाते हैं ना उसी। अरे तो हम खाते तब ना हम विरोध कर रहे हैं, आप नहीं खाते। आप अगर खाते तो आपको पता चलता, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, आप भी गा रहे हैं। लेकिन अडानी जी के लिए कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है। कौन दिखाएगा? ये सारे आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। अच्छा। ये सारे सुनो, अडानी के कितने चैनल हैं? एक NDTV बचा हुआ था, उसको भी खरीद लिया। तो बाकी जितने अंबानी के चैनल हैं, 1.25 आंख वाला कानिया के चैनल हैं, कौन है, सुदर्शन, वो भी देख रहे होंगे। सुभाष चंद्रा का चैनल है, जो सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सांसद था। तो क्या खबर किसकी दिखाएगा? विदेशी रिपोर्ट की हम क्यों माने? जब टाइम्स मैगजीन में नरेंद्र मोदी का फोटो छपता है तो टाइम्स मैगजीन क्या इंडिया का है, स्वदेशी है? अरे भाई, 2014 से पहले उन्हीं विदेशी रिपोर्टों के आधार पर आप देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में आपने देखा होगा, जब जब मंदी की सुनामी आई थी, देश को उबारा था, वैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ आप कौन से रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट पर 2014 से पहले चीखते थे, चिल्लाते थे? आपके घर में रिपोर्ट पैदा होता था, आप घर में रिसर्च करते थे। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार में चापाकल लगा हुआ था कि पेट्रोल डीजल घर से निकलता था, कुआं में बाल्टी बांध के निकालते थे? आप बताओ ना, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तो आप देखिए ना 2014 में कितने टैक्स थे और 2022-23 में कितने टैक्स हैं। आप नहीं देख रहे, आप खाली वही गोलमोल करते। दूसरी बात, एक बात पूछता हूँ, शेयरों की खरीद फरोख्त सरकार की निगरानी में होता है। तो जब हिंडनबर्ग के एडेंसन की रिपोर्ट आई, उसके बाद LIC और SBI शेयर कैसे खरीद रही थी? पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं हैं, किसके निगरानी, मतलब किसके कहने से खरीद रही थी? आप उस पर बात नहीं करते। तो कह दिया ना LIC ने, किसी का नुकसान नहीं हो रहा देश का। कहाँ है भैया?
ये लोग कहाँ हैं? सेबी कहाँ है? माधवी बीच कहाँ है? माधवी बीच आज जब डाउ जॉनसन ने अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बाहर कर रहा? आप बताओ ना, सेबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आरबीआई क्या कर रही है? ईडी क्या कर रहा है? और दूसरी बात बताऊं, गार्जियन में जॉब्सन की रिपोर्ट थी, कोल स्कैम के बारे में खबर छपी थी, उस पर जांच के आदेश दिए गए थे। क्या अडानी को कोई सजा हुआ? देश पर हमला है, आरएसएस ने कहा है। कोडियल क्रूज जहाज पर आर्यन खान पर जो आप लोगों ने दिखाया, जो केपी घोसावी या भानुशाली एनसीबी का अधिकारी बनकर गया था, जो 5 ग्राम पर हाई तौबा मचा रहे थे, जो जब मुद्रा पोर्ट पर, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर कंटेनर ड्रग्स मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं हो। जॉब्सन की रिपोर्ट गार्जियन में छपा था। कोल स्कैम और कोयला के जो प्राइस के दाम, जो प्राइस की हाई किया गया और लो में खरीद कर देश के पावर प्लांटों को बेचा गया, क्या ये देशभक्ति है? निर्मला सीतारमण का विश्वास नहीं है क्या वित्त मंत्री? वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। निर्मला ताई तो कहती हैं कि रुपया गिरा नहीं है, कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। वो तो कहती हैं कि महंगाई बढ़ती है तो क्या कहते हैं वो, कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। की बात पूछते हैं, अडानी के समधी सुनील सराफ को जो सेबी की कमेटी है ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग में मेंबर कैसे बनाया गया? क्या देश में और भी कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं थे? सिर्फ अडानी का समधी सुनील सराफ था। आप बताओ ना, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आरएसएस संघ है, आप उसने कहा है कि देश पर हमला है अगर अडानी पे कुछ। कौन संघ है? आरएसएस। आपको नहीं पता? जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संघ में गया। देश की आज़ादी में आरएसएस के लोगों का कहीं आपने कुछ देखा था? एक आदमी को बताओ जिसको काला पानी की सजा हो, जिसको उम्र कैद की सजा हो, जिसको फांसी की सजा हो। सावरकर को नहीं जानते क्या? गॉडसे और सावरकर। माफी वीर डरपोक बुज़दिल कायर सावरकर को कौन नहीं जानता, जिसने 6 बार चिट्ठी लिखा था? कौन नहीं जानता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गद्दार को, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था, जिसने गार्ड की नौकरी ली थी? किसने तो नहीं देखा भाई? ये लोग देशद्रोही लोग थे, आप उसकी बात कर रहे। अब बताओ ना, आप आओ मसले पर कि प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले अडानी के उड़न खटोला पर चढ़ते थे। ऐसा क्या कौन सा जादू है जो 2014 के बाद अडानी प्रधानमंत्री के उड़न खटोले में चढ़ने लग गया? और प्रधानमंत्री मार्केटिंग मैनेजर की तरह इजराइल गए, इजराइल में बिजनेस दिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में दिलाते हैं। आखिर वही अडानी सारा काम कैसे कर रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा ना, तो प्रधानमंत्री कौन बोलेगा भाई? सब चुप है ना। तो चुप क्यों है? रंजन गोगोई जैसा जज राफेल पर, चौकीदार चोर ही नहीं है, डकैत है, लुटेरा है, सबसे बड़ा महान ठग है, जिसने राफेल में अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया। अभी कर्नाटक में फोटो खिंचा रहे थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जब एचएएल जैसी कंपनी थी तो क्या, एक बात बताओ, घर में आप नौकर रखते हो, ड्राइवर रखते हो, तो बगैर एक्सपीरियंस का रखते हो क्या? तो अनिल अंबानी की कंपनी को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम ना देकर सीधा अनिल अंबानी के जेब में कैसे पैसा पहुंचाया गया? मैं क्या कह रहा हूँ, ये हकलेपन की बीमारी प्रधानमंत्री जी से आपको मिली है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताओ, एयरपोर्ट कौन चलाएगा? तो अडानी। डेटा सेंटर कौन चलाएगा? तो अडानी। सीमेंट की फैक्ट्री कौन चलाएगा? तो अडानी। सोलर एनर्जी कौन चलाएगा? तो अडानी। विंड एनर्जी कौन चलाएगा? एरोस्पेस कौन चलाएगा? अडानी। अरे तो बोली लगा के लिए, अरे भाई बोली लगा के हमको भी लगवा दो ना बोली। अच्छा। और उस पर रिसर्च करवाओ ना। अरे सुनो ना, जो जिस पद्धति के मार्फत आपने अडानी को, जो 2014 में 609वां रैंक पर था, वो 2014 के बाद दूसरा सबसे बड़ा अमीर कैसे हो गया? ये हिंदुस्तान के उन सारे बेरोजगार युवाओं को बताओ ना वो पद्धति, जिस पद्धति से आपने अडानी को प्रमोट किया। आप प्रधानमंत्री लग रहे हैं, ये कभी अंबानी के सेल्समैन बन जाते हैं, जय दियो दनादन प्रचार कर रहे होते हैं, मुफ्त में लो, मुफ्त में लो, बाद में डोने के भी पैसे लो। सब देश ने देखा है। तो आगे बढ़े तो दिक्कत है आपको? आगे पूरा देश कंगाल हो जाए, दिक्कत नहीं है। अरे भाई, अरे सुनो ना, पूरा देश कंगाल हो गया और प्रधानमंत्री के मित्र अंबानी और अडानी माला माल हो गया। दुनिया के टॉप में गिनती आ गई थी उनकी। अच्छा, देश का क्या स्थान पर स्थान है बताओ ना? अरे भाई सुनो ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है। LIC ने कहा है आप पत्रकार हो कि आतंकवादी हो?
इतना बड़ा देश का पैसा लुटा गया। अरे जब LIC हैं? खुद कह रहा है आप कोई लोग नुकसान नहीं, तो आप कौन LIC में किसके पैसे SBI हैं? और LIC अरे LIC को, और सुन लो ना, LIC और SBI को, अपने शेयर होल्डरों को, जिन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन शेयर धारकों के बारे में, हितों के बारे में सोचना चाहिए और ये रिटर्न में दे LIC कि नहीं डूबेगा। आप कौन बोल दिया? अरे बोलने को तो सब कुछ, बोलने को तो प्रधानमंत्री जी 2022 में सबको पक्का मकान दे रहे थे, हर सर पर छत दे रहे थे, हर सर छत के नीचे नल दे रहे थे, जल दे रहे थे, बल्ब दे रहे थे। जाके पूछो खोरी गांव वालों से, अरे जाके पूछो तुगलकाबाद वालों से, जाकर पूछो हल्द्वानी वालों से, जाकर पूछो जोशीमठ वालों से, जाकर पूछो जम्मू कश्मीर वालों से, पूछो ना। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के घर छीने जा रहे, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। 2047 का टाइम तो दे दिया ना। 2022 क्या था? अरे 2022 का टाइम क्या था? बढ़ गया ना आगे का। अरे भाई तो बढ़ गया, फिर अब 2047 के बाद कह देना कि 23,047 में देंगे। कुछ लग रहा है? क्या बोल रहे हो? झूठ के झूठ तो बोलो, ढाक के ढाक।